Hello dears, good afternoon. How are you everyone? Ready for Hindi class? What about your Republic Day program? All boys send the video, cycle rally video. All of you should participate. Okay student? Now let us start our class. In the last class we have started the lesson Ghomsale. It's not? Yes. Ghomsale we have already started. Then what is the word meaning of Ghomsale? Yes, nest. Then it is correct. It is related with Ghomsale. Yes. Every creatures need their own nest. It's not only we, all creatures has the right for getting this from the nature. It's not? Yes. Then let us recollect the chapter. All of you please watch the video. घोंसले। उस दिन बहुत तेज भूकंप आया था। घरों की दीवारें हिल उठीं। देखते ही देखते इमारतें मलबे में बदल गईं। चारों ओर शोर मच गया। अमित के घर की अगली दीवार में बड़ी सी तरेड़ आई, पर मकान गिरने से बच गया। यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। पास पड़ोस के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे। जो घायल होने से बच गए वे सहायता करने के लिए दौड़े। अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे ने उसके 2 मित्र छीन लिए थे। सहपाठी विशाल के अलावा उनके नन्हे डॉगी पर गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। याद है कैसे कुंठ कुंठ कर निढाल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा था। आज इस घटना को 3 साल हो गए। उस समय अमित 3री कक्षा में पढ़ता था और अब 6ठी में पहुंच गया है। जब भी वह ऐसी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है, आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है। स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थीं। प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। स्कूल बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए। 2 घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए। किनारे किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के बीच एक झील नुमा स्पॉट पर आए। वहां हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था। पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों का स्वर सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठ गईं। बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। नहर के पास ढलवां जगह पर पानी भरा था। वहां पेड़ों पर बया पक्षी के घोंसले लटक रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पर पड़ी। उनकी सुंदर बनावट ने विद्यार्थियों का मन मोह लिया। छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था। उसने एक टहनी पकड़कर झुकाई और उस पर लटक रहे एक घोंसले को उतार लिया। आहा, कितना सुंदर है! एक घोंसला मेरे लिए भी उतार दो। Yes. Very student. Very good. Then what happened? Then one tall boy started to destroy or not destroy. They are taking. They want the nest. So with the help of the tall boy, each and everyone are starting to take the nest. Okay. Yes. The next one. आह, कितना सुंदर है! एक घोंसले मेरे लिए भी उतार दो। मैं अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखूंगी। देखते ही वंदिदा बोल उठी। वंदिदा also need the nest. Okay. श्वेता बोली, नरेंद्र प्लीज एक मेरे लिए भी। मैं प्यारे से घोंसले को शीशों की
शोकेस में लगा दूंगी. I will keep in my showcase. Who said? Shweta. Shweta need one. Who is another one? Vandita need one. It's an everyone need each one. Okay, yes. Then मैम ओणम पर इसमें बल्बों की लड़ी लगाकर सजाऊंगा. रात को जब बल्ब जलेंगे तो गौमसला बहुत सुंदर लगेगा. कहते हुए सुरेश ने भी एक डंडा उठा लिया और झुकी टहनी में घोंसले तोड़ने का प्रयास कर लगा. Don't you see? Yes, now Suresh also started तोड़ने का घोंसला तोड़ने का प्रयास. प्रयास mean trying to get that one. प्रयास mean trying. Okay, then what he will do? He will decorate with a bulb. Okay, yes. Then now, don't you see Suresh also starting? मैं अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखूंगी. देखते ही वंदिता बोल पड़ी. श्वेता बोली, नरेंद्र प्लीज एक मेरे लिए भी. मैं प्यारे से घोंसले को शीशे के शोकेस में लगा दूंगी. मैं ओणम पर इसमें बल्बों की लड़ी लगाकर सजाऊंगा. रात को जब बल्ब जलेंगे तो घोंसला बहुत सुंदर लगेगा. कहते हुए सुरेश ने भी एक डंडा उठा लिया और झुकी टहनी से घोंसला तोड़ने का प्रयास करने लगा. देख बाहतवासी की हालत में क्या पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ने लगा. Poor birds, no? Yes, they are very poor. Do they can attack us? No. Do you attack one snake's nest? Not. Then poor birds we will destroy. Okay, yes. Then Bahatwasi, seventh one. What's Bahatwas? Desperate. Okay, that's हालत में भया पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर उठने लगे. Don't you see? Yes. ये असहाय पक्षी शोर मचाने की अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे? What will they do? They simply making their निसहाय sound. बच्चों द्वारा घोंसलों को नुकसान पहुंचाते देख बदहवासी की हालत में एक बया पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ने लगी. ये असहाय पक्षी शोर मचाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे? अमित सोचने लगा कि कुछ घोंसलों में बया के अंडे होंगे तो कुछ में छोटे छोटे बच्चे. उनका क्या होगा? It's not. Yes. Then अमित सोचने लगा कि कुछ घोंसलों में भया के अंडे होंगे तो कुछ में छोटे छोटे बच्चे. Now this time who thought about it? Our Amit. What he said? अमित सोचने लगा. He thought that कुछ घोंसले में भया के अंडे होंगे. Sure no? There might be many अंडेस or eggs are there. Yes. Then कुछ में छोटे छोटे बच्चे. In some छोटे छोटे बच्चे. उनके क्या होगा? What will happen them? सर्दी में सब मर जाएंगे. Yes. इस सर्दी में सब मर जाएंगे. Everyone will die. उसके मस्तिष्क में भूकंप के बाद का वही दृश्य उभर आया. Don't you see? Didn't you see the starting part of the video? भूकंप का दृश्य. That दृश्य this time also coming in Amit. What is his name? Amit, no? Yes, Amit के mind. Okay. कैसा कोहराम मचा था. कोहराम. What is the meaning of? रोने का शोरगुल. देन घर नष्ट होने के बाद भूखे प्यासे भेकर लोगों ने तंबुओं में रात गुजारी थी. उसे लगा कि स्कूल की यह पिकनिक पार्टी इन पक्षियों के लिए भूकंप बनकर आई है. पिकनिक पार्टी. Who are they now? Picnic party now. They are making a bhukam for पक्षियाँ. Amit doesn't like it. Then अगर छात्रों को नहीं रोका गया तो इन पक्षियों की पूरी बस्ती को तहम
नहम कर देंगे. If I won't stop it, then they will destroy all birds' nest. Who thought? Amit thought. अचानक अमित चिल्ला उड़ा. चिल्ला उड़ा mean this shouted. नहीं नहीं mean don't, ना कोई घोंसला है ही तोड़ेंगे. don't break the घोंसलास. मैं कहता हूँ रुक जाओ. I'm saying stop it. Okay, he commanded. Yes, उसकी चीख सुनकर बच्चे डर गए. They feared. By hearing his voice, they feared. एक तरफ गड़े हो गए. सर्दी में सब मर जाएंगे. उसके मस्तिष्क में भूकंप के बाद का वही दृश्य उभर आया. कैसा कोहराम मचा था. घर नष्ट होने के बाद भूखे प्यासे बेघर लोगों ने तंबुओं में रात गुजारी थी. उसे लगा स्कूल की यह पिकनिक पार्टी इन पक्षियों के लिए भूकंप बनकर आई है. अगर छात्रों को नहीं रोका गया तो ये इन पक्षियों की पूरी बस्ती को तहस नहस कर देंगे. अचानक अमित चिल्ला उठा. नहीं, कोई घोंसला नहीं तोड़ेगा. मैं कहता हूँ रुक जाओ. उसकी चीख सुनकर बच्चे डर गए और एक तरफ खड़े हो गए. प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने अमित को जोर से बोलते सुना तो वे भी वहां पहुंच गईं. बच्चों से पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अमित ने कहा, मैडम, ये बया के घोंसले तोड़ रहे हैं. बेचारे छोटे पक्षी रात को कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल ने देखा नरेंद्र और सुरेश के हाथ में घोंसले थे. उन्होंने दोनों को डांटा और कहा, प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने अमित की जोर से बोलते सुना तो वे भी पहुंच गए. They also hear the voice of Amit. Then who teacher and principal they also reached there. बच्चों से पूछा, क्या बात है? What is the reason? क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you shouting? अमित ने कहा, मैडम, ये बया के घोंसले तोड़ रहे हैं. They are destroying the nest of birds. बेचारे छोटे पक्षी रात को कहाँ जाएंगे? At night where do they will go? Yes, who asked? Amit asked. Then प्रिंसिपल ने देखा नरेंद्र और सुरेश के हाथ में घोंसले थे. Yes, principal saw there was nest in Suresh and who is नरेंद्र. उन्होंने दोनों टांडा और कहा, दोनों को टांडा. They punished both and said, कोई भी विद्यार्थी प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करेगा. Don't tease with nature. ओके, यस. उन्होंने नरेंद्र से कहा, जैसे भी इन घोंसलों को वहीं लटका दो. Then you have to hang it there itself. Yes. Then अध्यापिका ने विद्यार्थियों को समझाया. She said, she taught them. क्या taught? ये पक्षी भी हमारी तरह है. It's not. पक्षी भी हमारी तरह है. Didn't you read the भूमियों अवकाशिകൾ? Yes. Each and every creature has the right to live in the nature. It's not. Yes. कोई हमारा घर तोड़े तो हमें कितना बुरा लगेगा. How much do we will feel how somebody destroying our house? Yes. Then वैसे ही इनके घर तोड़कर इनका दुख मत पहुंचाओगे. Then they also will be sad by destroying their nest. Is don't repeat it. बच्चों को अध्यापिका को बात समझ में आ गई. They got it. और सभी ने मिलकर टोटे घोंसले फिर वहीं टांग दिया. मिलजुल कर में together. They did together. What they did, hanged the nest there itself. अमित खुश था. अमित became very happy क्योंकि उसने भैया की बस्ती उचड़ने से बचा ली. Then they helped the destroying their nest. He avoided by his voice. They escaped. Don't you get me, student? Yes. कोई भी विद्यार्थी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा. उन्होंने नरेंद्र से कहा, जैसे भी हो इन घोंसलों को वहीं लटका दो. अध्यापिका ने विद्यार्थियों को समझाया, ये पक्षी भी हमारी तरह है. कोई हमारा घर तोड़े तो हमें कितना बुरा लगेगा.
वैसे ही इनके घर तोड़कर इनको दुख मत पहुंचाओ। बच्चों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। सबने मिलकर टूटे घोंसले फिर वहीं टांग दिए। अमित खुश था क्योंकि उसने बया की बस्ती उजड़ने से बचा ली। You have to watch this video full, and you all of you read with this video. घोंसले। उस दिन बहुत तेज भूकंप आया था। घरों की दीवारें हिल उठीं। देखते ही देखते इमारतें मलबे में बदल गईं। चारों ओर शोर मच गया। अमित के घर की अगली दीवार में बड़ी सी तरेड़ आई, पर मकान गिरने से बच गया। यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। पास पड़ोस के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे। जो घायल होने से बच गए वे सहायता करने के लिए दौड़े। अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे ने उसके 2 मित्र छीन लिए थे। सहपाठी विशाल के अलावा उनके नन्हे डॉगी पर गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। याद है कैसे कुंठ कुंठ कर निढाल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा था। आज इस घटना को 3 साल हो गए। उस समय अमित 3री कक्षा में पढ़ता था और अब 6ठी में पहुंच गया है। जब भी वह ऐसी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है, आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है। स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थीं। प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। स्कूल बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए। 2 घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए। किनारे किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के बीच एक झील नुमा स्पॉट पर आए। वहां हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था। पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों का स्वर सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठ गईं। बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। नहर के पास ढलवां जगह पर पानी भरा था। वहां पेड़ों पर बया पक्षी के घोंसले लटक रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पर पड़ी। उनकी सुंदर बनावट ने विद्यार्थियों का मन मोह लिया। छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था। उसने एक टहनी पकड़कर झुकाई और उस पर लटक रहे एक घोंसले को उतार लिया। आहा, कितना सुंदर है! एक घोंसला मेरे लिए भी उतार दो, मैं अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखूंगी। देखते ही वंदिता बोल पड़ी। श्वेता बोली, नरेंद्र, प्लीज एक मेरे लिए भी। मैं प्यारे से घोंसले को शीशे के शोकेस में लगा दूंगी। मैं ओणम पर इसमें बल्बों की लड़ी लगाकर सजाऊंगा। रात को जब बल्ब जलेंगे तो घोंसला बहुत सुंदर लगेगा। कहते हुए सुरेश ने भी एक डंडा उठा लिया और झुकी टहनी से घोंसला तोड़ने का प्रयास करने लगा। बच्चों द्वारा घोंसलों को नुकसान पहुंचाते देख बदहवासी की हालत में एक बया पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ने लगी। ये असहाय पक्षी शोर मचाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे? अमित सोचने लगा कि कुछ घोंसलों में बया के अंडे होंगे तो कुछ में छोटे छोटे बच्चे। उनका क्या होगा? सर्दी में सब मर जाएंगे। उसके मस्तिष्क में भूकंप के बाद का वही दृश्य उभर आया। कैसा कोहराम मचा था। घर नष्ट होने के बाद भूखे प्यासे बेघर लोगों ने तंबुओं में रात गुजारी थी। उसे लगा स्कूल की यह पिकनिक पार्टी इन पक्षियों के लिए भूकंप बनकर आई है। अगर छात्रों को नहीं रोका गया तो ये इन पक्षियों की पूरी बस्ती को तहस नहस कर देंगे। अचानक अमित चिल्ला उठा, नहीं, कोई घोंसला नहीं तोड़ेगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसकी चीख सुनकर बच्चे डर गए और एक तरफ खड़े हो गए। प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने अमित को जोर से बोलते सुना तो वे भी वहां पहुंच गईं। बच्चों से पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अमित ने कहा, मैडम, ये बया के घोंसले तोड़ रहे हैं। बेचारे छोटे पक्षी रात को कहाँ जाएंगे? प्रिंसिपल ने देखा नरेंद्र और सुरेश के हाथ में घोंसले थे। उन्होंने दोनों को डांटा और कहा, कोई भी विद्यार्थी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
उन्होंने नरेंद्र से कहा, जैसे भी हो इन घोंसलों को वहीं लटका दो। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को समझाया, ये पक्षी भी हमारी तरह है, कोई हमारा घर तोड़े तो हमें कितना बुरा लगेगा, वैसे ही इनके घर तोड़कर इनको दुख मत पहुंचाओ। बच्चों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। सबने मिलकर टूटे घोंसले फिर वहीं टांग दिए। अमित खुश था क्योंकि उसने बया की बस्ती उजड़ने से बचा ली। Read student? Okay. Next let us write down these questions. Second set. Okay, first of all you have to write down all meanings. Now write down the questions. जब भूकंप आया तब घर के सदस्य क्या रहे थे, क्या कर रहे थे? घर में टीवी देख रहे थे। आमिर जब भी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है तो उसे क्या होता है? अनहोनी के विषय में सुनता है तो अनहोनी के विषय में if hearing that one what he will do. Then पार्क में पहुंचकर छात्रों के चेहरे क्यों खिले? Why they became happy. विद्यार्थियों ने ढलवान जगह पर क्या देखा? What did they saw. ढलवान जगह पर yes घोंसले yes. नरेंद्र ने सुंदर घोंसला देखकर क्या किया? What he did by hearing सुंदर घोंसला, sorry by seeing yes. Then बच्चों को घोंसला तोड़ते देखा, क्या पक्षी क्या करने लगी? What they started simply शोर मचाती है ना yes. अमित क्यों खुश था? Why did he become happy? This much work only you have to do today. Okay students.